अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह की सोच में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नम्रा तारिक। एक बोझ है अवाम के सर पे। सोचिए कि आज 7 तारीख है, तो 12 तारीख बड़ी करीब है। इसमें आप देख सकते हैं, विजुअली आपको ज़रा दिखाते हैं। ये एक शख्स है, एक आम आदमी इसको कंसिडर कर लेते हैं। उसके सर पे जी बोझ है बहुत ज़्यादा। अब ये बोझ आई नो कि ये टैक्सेस का बोझ है। तो ये जो टैक्स का एक नया सिलसिला भी शुरू होने जा रहा है, और जो आई होप सो, वैसे मेरी दुआ है, उम्मीद है कि अल्लाह ना करे कि टैक्सेस का बोझ बहुत ही ज़्यादा हद तक बढ़ा दिया जाए 12 तारीख को आने वाले बजट में। आई थिंक अभी हमारी जो नेक्स्ट एपिसोड होगी सुबह की सोच में, 1-2 प्रोग्राम्स हमारे जो होंगे वो बजट रिलेटेड ही होंगे। तो टैक्सेस का बोझ बहरहाल एक आम आदमी पे इस वक्त बहुत ज़्यादा है। ये तो हो गया टैक्सेस का बोझ, हमारी मईशत का बोझ जो आम आदमी के सर पे है। उसके साथ ही रात में एक और बोझ भी था, वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट हम यूनाइटेड स्टेट्स से नहीं हारेंगे, और इट वॉज सच एन एम्बैरेसिंग मोमेंट। इतना बुरा मोमेंट था ये व्हेन वी एक्चुअली लॉस्ट यूएस से। मैंने खुद भी ये जब मैच देखा है, सीरियसली मुझे पता है हमारी टीम की बहुत सारी वीकनेसेस हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, उसके बावजूद नहीं एक्सपेक्ट किया था कि यूनाइटेड स्टेट्स से भी मैच हारेंगे। इवन जब मैच सुपर ओवर पे चला गया तब भी आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार शायद अभी कुछ कर लें, बट द वे दे प्लेड इज वेरी एम्बैरेसिंग और बहुत बुरा है, बहुत बुरी परफॉर्मेंस है। अभी अगर मैं यहाँ पे बैठ के टीवी पे सबको आसरा देना शुरू कर दूं, दुआएं करो भाई, अपनी टीम हार जीत लगी रहती नहीं लगी रहती, इनकी परफॉर्मेंस बुरी है, हार जीत की बात ही नहीं रही अब। ठीक है, वो कभी हो जाता है, आप 100 में से 10 मैचेस जीतते भी तो है ना, चले 90 हार गए आप। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस का कुछ प्रॉब्लम है, वो डिटेल में प्रोग्राम में आगे जाके हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन बड़ी शर्मिंदगी हुई, और इसी शर्मिंदगी के साथ आज की टॉप स्टोरीज भी शामिल करते हैं कि सियासत में क्या हो रहा है। सियासत में भी अक्सर बड़े कोई शर्मनाक किस्म के केसेस हमारे सामने होते हैं, और उन केसेस की समाअत भी जारी है। केपीके के वजीर आला और गवर्नर भी वैसे आमने सामने एक दूसरे पर इल्जामात के ताबड़तोड़ हमले एक बार फिर से शुरू हो गए। ये क्या सिलसिला हुआ, एक बार फिर से देखेंगे प्रोग्राम में। और नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर कल समाअत हुई। इंपॉर्टेंट केस है, इंपॉर्टेंट समाअत थी, और नैब तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती अपीलों पर फैसला भी फाइनली महफूज कर लिए। कल जब ये फैसला महफूज होने की खबर आई, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद फैसला भी सुना दें, लेकिन फैसला नहीं सुनाया गया। एनी हाउ एटलीस्ट महफूज कर लिया गया है। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो उसमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब हाई वोल्टेज मुकाबला, और मैं इसको हाई वोल्टेज नहीं कहूंगी और ना मैं इसकी इतनी हाई क्रिएट करने की कोशिश करूंगी, बिकॉज आई नो व्हाट एक्चुअली इज गोइंग टू हैपन। जहाँ यूनाइटेड स्टेट्स से हार गए, तो मैं यहाँ पे बैठ के हम लोग, बल्कि कोई भी पाकिस्तानी इस पॉइंट पे बहुत धुआंधार किस्म की बातें नहीं कर रहा है। खैर, पाकिस्तान के नौजवान है जी, जो पाकिस्तान का फख्र है। आपके आज हम अपनी सोच में मुलाकात करवाएंगे कि ऐसे नौजवान से जिन्होंने अपनी सलाहियतों से, अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करते हुए एक 3D प्रिंटेड रोबोटिक आर्म बनाया है। हाउ डज इट फंक्शन, और उन्होंने इसको बनाया कैसे है, इस पे भी उनसे मिलके उनसे खुद ही पूछेंगे। और उसके बाद आखिर में कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी हैं आज हमारे पास, जो हम आपके साथ शेयर करेंगे जी। सो खैर, कल समाअत हुई नैब तरमीम केस के हवाले से। इंपॉर्टेंट केस है, लेकिन साथ ही एक और मामला है कि केपीके वजीर आला और गवर्नर आमने सामने एक दूसरे पर इल्जामात के ताबड़तोड़ उनके हमले सामने आते हैं। और उसके अलावा भी अगर बात की जाए कल की समाअत के हवाले से, सो अडयाला जेल में होने वाली ये इमरान खान से मुलाकातों की तफसील भी पेश की गई है। वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई जो दस्तावेजात हैं, उनके मुताबिक इमरान खान से जेल में मुख्तलिफ अफराद की अब तक 105 मुलाकातें हुई हैं। इमरान खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में वकला तक रसाई न देने और कैद तन्हाई के बयान के जवाब में हुकूमत ने दस्तावेजात अदालत में जमा करवाई हैं, जिनके मुताबिक इमरान खान से मुख्तलिफ अफराद की मुलाकातों का ये सिलसिला 28 सितंबर 2023 से शुरू हुआ, जो ताहाल जारी है। दस्तावेजात के मुताबिक बानी पीटीआई को अडयाला जेल में 8 माह के दौरान 105 मरतबा मुलाकातें करवाई गई। इंटरेस्टिंगली कुछ और फैक्ट्स भी खैर वो देखते हैं अभी। बानी पीटीआई से 28 सितंबर 2023 को 6 अफराद ने मुलाकात की। अक्टूबर 2023 में बानी पीटीआई से 43 अफराद ने 12 मुलाकातें की। नवंबर 2023 में बानी पीटीआई से 52 अफराद ने 13 मुलाकातें की। दिसंबर 2023 में उनसे 48 अफराद ने 13 मुलाकातें की, और जनवरी 2024 में 17 अफराद ने 8 मुलाकातें की।
फरवरी की बात की जाए तो उनसे इमरान खान से 73 मुलाकातें हुई हैं और मार्च में 53 अफराद ने 11 मुलाकातें की। अप्रैल 2024 में 54 अफराद ने 15 मुलाकातें की और 56 अफराद ने 13 मुलाकातें की। तो दस्तावेजात के मुताबिक मुलाकात करने वालों में इमरान खान के वकला, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, उनकी बहनें और कजन्स वगैरह भी शामिल है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर भी जेल में बानी पीटीआई से मिल चुके हैं और साबिक सदर आरिफ अलवी, साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम और उनके अलावा शौकत खानम और पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और मुतादिद सियासतदानों ने भी जेल में बानी पीटीआई से मुलाकातें की हैं। और कल इंटरेस्टिंगली पिक्चर्स भी सबमिट करवाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट की जानिब से, जहां पे इमरान खान के इन क्लेम्स जो थे कि कैद तन्हाई है या फिर जो सेल है वो डेथ सेल है या जो भी पॉइंट्स उनके थे, उनको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए वो तस्वीर शामिल की गई हैं। और उन तस्वीर में आप देख सकते हैं कि व्हील चेयर है और वहाँ पे व्हील चेयर नहीं चेयर है और कुछ बाकी चीज़ें भी हमें दिखाई देती हैं। उनके खाने भी एक्सरसाइज के लिए, जैसे वो कहते हैं हुकूमत वाले कि भाई जिम है भाई, वहाँ पे तो किताबें हैं, वहाँ पे पूरी पूरी लाइब्रेरी है और उनके ड्राई फ्रूट्स भी हैं। खैर काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की हैं। बिस्तर के बारे में बात की, पीटीआई का कुछ मुख्तलिफ मौक़िफ़ है। तैमूर मलिक वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे जानते हैं कि हकीकत में क्या मामला चल रहे हैं। तैमूर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तैमूर साहब बताइएगा, सबसे पहले तो मैं जिक्र करूंगी कल की समाअत के हवाले से, जिसमें क्लियरली आप ये मुझे जो मैंने खुद अखज़ किया है, जो कल के दलाइल थी, जो बातचीत थी उससे, कि जुडिशरी ने भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरफ का इशारा दे दिया कि हल सिर्फ बातचीत। देखिए, मैं पहले तो मुझे ये बात समझ नहीं आई कि सुप्रीम कोर्ट का अक्सर ये एतराज़ रहता है और उन्होंने ये पिछली दफ़ा ये कहा कि बानी पीटीआई को इसलिए नहीं उनकी लाइव ट्रांसमिशन की गई कि कोई सियासी बात हो सकती है। फिर कल खुद सियासी बातें की। बहरहाल मेरे ख्याल में मुनासिब बात की, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। बनता नहीं है सुप्रीम कोर्ट का कानून से हटके किसी चीज के ऊपर बात करना। बात तो करनी चाहिए। आई थिंक बात तो हम कर रहे हैं और करना चाहते हैं। हम दीगर अपोजिशन जमातों के साथ बैठ रहे हैं। हमारा एतराज जो है, जो बानी चेयरमैन का एतराज है, वो सिर्फ ये है कि जिन्होंने हमारा मैंडेट छीना है, वो स्टोलन मैंडेट के जो मुर्तकिब हैं, उनसे हम बात करने के लिए पहले हम उसके ऊपर तो बात करें। मेरे अपने केस के अंदर जाहिर है 104 वोटों से जो डिफरेंस क्रिएट किया गया, तो नेचुरली अब ये कुछ चीजें तो हैं। सो ये कहना सिर्फ बात नहीं है कि हम बात नहीं करना चाहते, हम बात करना चाहते हैं, बट कुछ असूली मौक़िफ़ के ऊपर करना चाहते हैं। कल की जो हेयरिंग थी वैसे खुशाइन थी कि इमरान खान साहब को सुना गया, दूसरी तरफ से बेंच की तरफ से भी सवाल किए गए, तबसरा किया गया, एक पूरी हेयरिंग हुई, फैसला महफूज हुआ। और इसमें मजेदार बात यह है कि बानी चेयरमैन खुद इससे मुस्तफीद होंगे अगर अगर सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ फैसला करता है। तो बड़ा यूनिक हेयरिंग यूनिक थी। केस है, यूनिक केस है। अगर हमारे नाजरीन के लिए आप वो जो इमरान खान को बात करने का आप बता रहे, मौका दिया गया, उन्होंने क्या कहा, क्या पॉइंट ऑफ व्यू था उनका, अगर कुछ आसान अल्फाज में हमारे नाजरीन के लिए एक्सप्लेन करना चाहें। उन्होंने, बानी चेयरमैन ने जो कहा, उन्होंने ये बात की कि देखें, ऐसी इंडिविजुअल स्पेसिफिक, यानी कि चंद अशखास को फ़ायदा पहुंचाने वाली जो अमेंडमेंट्स हैं वो हमारे आइन के खिलाफ हैं। और पहले नीचे से जो फैसला आया जिसके खिलाफ हुकूमत अपील में यहाँ आई हुई है, वो यही है कि बहुत सारे सरकारी अफसरों के खिलाफ जो मुकदमात बने थे नैब के, वो ख़त्म हो गए या वो किसी और लॉ के अंदर ट्राई करने के लिए भेज दिए गए। तो ये कहा गया कि ये गलत है। दूसरा, नैब के चेयरमैन को बहुत ज्यादा पावर्स दे दी गई टू डिसाइड थिंग्स, बजाय कि अभी एक कमेटी मौजूद है। सो एक नैब का चेयरमैन जो है, हमें पहले भी ये एतराज रहता है कि वो दूसरों के असर असर के अंदर होते हैं, चलते हैं। सो इस तरह की जो चीजें थी उससे, और फिर अपील का राइट दिया जा रहा था रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी कि पहले के मुकदमात में भी। तो उसके अंदर यही चीजें सारी लग रही थी कि ये कुछ अशखास को, सियासी अफराद को मुस्तफीद करने के लिए ये अमेंडमेंट्स बनाई गई हैं। सो हम्म। ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है। अब इमरान खान साहब ने ये भी बात की कि देखें, मुझे तो इनका शायद फायदा हो जाएगा मेरे केसेस के अंदर, लेकिन इसमें मुल्क को, कौम का नुकसान होगा। सो मैं तो अभी भी ये कह रहा हूँ कि इनको, नैब तरमीम को आप मुस्तरद करें और इनको गैर कानूनी, गैर आईनी करार। अच्छा ठीक है,
फॉर्म 47 वालों से हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ये एक आर्ग्यूमेंट था कल भी इमरान खान का। अब अगर बात आती है डायलॉग की, मुज़ाकरात की, आपकी लीगल टीम क्या सजेस्ट करती है इमरान खान साहब को कि क्या वाहिद रास्ता है डायलॉग? देखिए, डायलॉग जो है वो तो पार्लियामान में जब हम चले गए तो बात तो हम कर रहे हैं। अब पार्लियामान के को फाल करना जो है, वो जो हुकूमती बेंचेस पे इस वक्त बैठे हुए अच्छा, हैं, चाहे पार्लियामान में जी जी, मैं एक चीज ऐड करती चलूं, पार्लियामान में भी ना, अगर आप वहां का माहौल देखें, वहां कैसे डायलॉग हो रहा है, वहां तो आपको अगर कभी कोई इजलास वगैरह होता है, कोई चीज होती है, तो वहां तो आप वहां लड़ाई झगड़े में पार्लियामान दिखाई देते हैं डायलॉग जी, से ज्यादा। पार्लियामान का सेशन जो है वो पार्लियामान नहीं है जी खाली। जी, बिल्कुल ऐसा ही है, पार्लियामान मैं जस्ट सेइंग। पार्लियामान जी जी, मैं वही कह रहा हूँ, पार्लियामान को फाल करने के लिए जरूरी है कि जो आपकी स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं पार्लियामान की, उनको फाल किया जाए। हम्म वो हम सुनने में आता है कि जी उसके अब फाइनली जाके कुछ के चेयरमैन वो इतने ऑपोजिशन को मिलेंगे, इतने ट्रेजरी बेंचेस को मिलेंगे, लेकिन अभी तक वो कमेटीज को फॉर्म नहीं किया गया, उनकी कॉम्पोजिशन सामने नहीं आई, उनकी मीटिंग शुरू नहीं हुई। अब बजट आ रहा है, फाइनेंस की कमेटी तो आपकी मौजूद नहीं है, आपकी फॉरेन रिलेशंस की कमेटी मौजूद नहीं है। कल पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंसिल का माशाल्लाह मेंबर इलेक्ट हो गया है। अब हम्म ये सारी बातें जब ट्रेजरी और ऑपोजिशन बेंचेस के मेंबरान कमेटी के किसी भी, चाहे वो डिफेंस की कमेटी हो, पब्लिक अकाउंट्स की कमेटी हो, जब उन कमेटीज पे बैठ के पार्लियामान को चलाएंगे, असल कमेटीज का काम है जो पार्लियामान को फाल करता है। सो हम्म वो जब बनेगा तो जाहिर है नेचुरली हर तरफ के, हर जमात के लोग इकट्ठे बैठ के उन कमेटीज में तो काम करेंगे ना। अब जब हमने बात की इस खैबर पख्तूनख्वा सूबे के हकूक की, तो फिर वही वजीर आला जो हैं, जो तनकीद भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो वजीर दाखिला और वजीर तवानाई के साथ बैठे, उन्होंने मीटिंग भी अटेंड की, उन्होंने SIFC की मीटिंग भी अटेंड की। सो आपने जब अदारों को और जो कमेटीज, जो कानूनी और आईनी फ्रेमवर्क मौजूद है, आप उनको फाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली बैठ के बात होनी शुरू हो जाएगी, और उन्हीं चीजों से फिर आगे बात चलेगी। ठीक है। वही मेंबरान कमेटीज के जिनके साथ आपने कल को पॉलिटिकल डायलॉग भी करना है, लेकिन हम अपनी फॉर्म 45 और 47 वाली जो लीगल पोजीशन है उससे तो नहीं हट रहे, ना हट सकते हैं, क्योंकि हम उनके लिए अदालतों में मौजूद हैं। वो उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते, तो उनको भी बात करनी चाहिए कि जो हमारे साथ हुआ उसकी दादरसी कैसे होगी। अच्छा सही, अगर बात करें नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, आप लोगों का यही पॉइंट है ना कि जो इख्तियारात हैं वो कहीं और है, वो मुक्तदरा कोई और है, मुक्तदरा के पास ही सारे इख्तियारात हैं, तो मुक्तदरा के रोल की वजह से ही PTI की गवर्नमेंट गई, लेट्स कंसिडर दैट। लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज भी तो इकट्ठी हुई थी ना तहरीक इंसाफ के खिलाफ, मुक्तदरा को सपोर्ट भी तो मिली थी ना वो पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से ही। आज अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इन मसाइल से बाहर आए, तो डोंट यू थिंक कि फिर भी सोल्यूशन यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज की कहीं ना कहीं पावर है, सो उस पावर को यूज करना चाहिए तहरीक इंसाफ को, आप कम से कम पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाए। पॉलिटिकल पार्टीज की बिल्कुल ताकत है और ताकत होनी चाहिए। हम तो बल्कि कहेंगे सिर्फ जो जो सियासी जमातें हैं और जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं उन्हीं की ताकत होनी चाहिए, पार्लियामान सबसे बालादस्त होना चाहिए। सो जो आप बात कर रही हैं, बिल्कुल हम दूसरी जो सियासी जमातें हैं जिन्होंने हमारा मैंडेट नहीं छीना, हम उनसे बिल्कुल बात कर रहे हैं, और हम बाकियों से भी शायद कर सकते हैं जिनका आपने कहा। इसको आगे चल के देखना होगा, लेकिन फिलहाल बात यह है कि इन्होंने जिस तरह भी जो पहले किया, हम हमें आज अपना फॉर्म 45 के मुताबिक मैंडेट दे दें इन्होंने जो भी पार्लियामेंट। पहले किया वो पॉलिटिकल पार्टीज की सपोर्ट के साथ ही किया। बिल्कुल, तो हमें भी अब अगर पार्लियामान में अभी अपना मैंडेट मिल जाए, जो हमारा हकीकी मैंडेट है, तो जाहिर है कि पार्लियामान के अंदर फैसले होंगे, ये हुकूमत तो नहीं तो फिर रहेगी। और आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देख रही हैं, वो केस ज्यादा जल्दी से चल रहे हैं, 3 सीटों के, वो सीटें मिल सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा है, वो नशिस्तें मिल सकती हैं। हमारे बाकी ट्रिब्यूनल्स में मामला चल रहे हैं, हमारे कोई इस वक्त 170-75 के करीब इलेक्शन पिटिशन हैं नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज की, जो कि अदालतों के सामने है। अगर मिल जाता है तो बिल्कुल मैंडेट चेंज हो जाएगा, नहीं, और अगर हमें मैंडेट नहीं मिलता है, मिल अवाम ने आपको वोट किया है, आपके पास मैंडेट है, इवन आपकी ऑपोजिशन बड़ी स्ट्रांग है, आप इतनी स्ट्रांग ऑपोजिशन है, अगर आप सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ ही बैठ जाते हैं आपकी पोजीशन मजीद स्ट्रांग हो जाएगी। सो आप लोग एडवोकेट कर सकते हैं, जो आपका मैसेज है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, या जो प्रॉब्लम्स है इवन उनको उनके बारे में बात की जा सकती है। मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि अगर जुडिशरी बिल्कुल भी यहाँ पे बिल्कुल इस पॉइंट पे ये कह रही है कि डायलॉग करो, सियासी बातें अगर अदालतों में भी हो रही हैं, तो लेट्स कंसिडर दैट, क्योंकि बात तो पॉजिटिव है। बात पॉजिटिव है, और ये शायद बिल्कुल हो सकता है वक्त आने के ऊपर।
हम तो इस वक्त सिर्फ यही कह रहे हैं कि तो पहले वक्त आप कब आएगा वो तहरीक इंसाफ के लिए, तैमूर देखिए, साहब? पार्लियामान को आप पहले फाल करें। इतने महीने हो गए पार्लियामान को वजूद में आए, लेकिन आपने कमेटीज नहीं बनाई। आप बजट पास करने जा रहे हैं, बजट सेशन शुरू हो रहा है, और आपने फाइनेंस कमेटी तक नहीं है, आपने बजट सामने लेकिन पेश नहीं पीटीआई का वैसे मैंने जो भी कभी किया। बयान सुने उनमें कभी ये वाला आर्गुमेंट नहीं सुना। मैंने हमेशा सिर्फ ये सुना कि इनके पास इख्तियारात नहीं है, फॉर्म 47 वाले, हम उनसे बात करेंगे जिनके पास इख्तियारात हैं। तो फिर आप मेरे लोग ख्याल या में तो अपना आर्गुमेंट चेंज मेरे कर लें। ख्याल में वो सियासी बयान है। मैं तो खुद कह रहा हूँ, मेरे मेरे साथ जो मेरा जो मुकदमा चल रहा है उसमें दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही। लेकिन अगर बानी चेयरमैन कहेंगे और हमारे वसीतर पाकिस्तान के मफाद में डायलॉग होगा, तो मैं भी बैठने को तैयार हूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। मेरे जो मुखालिफ थे, जो अब इस वक्त चेयरमैन सेनेट हैं, यूसुफ रजा गिलानी, उनके साथ भी बैठने को तैयार हो जाऊंगा पाकिस्तान के मफाद के अंदर। लेकिन पहले बात यह है कि पहले वो तो कुछ दिखाएं। वो अगर फाल ही नहीं कर ले पार्लियामान को, वजारतें उनके पास हैं, कमेटीज बनेंगी, तो अपोजिशन का रोल भी आगे चलेगा ना। चलें, और फिर उसके फिर अंदर फिर अपने तहरीक बहुत सारी इंसाफ के जो इत्तेहाद है। साथी हैं उनको प्लीज बताइएगा कि असल प्रॉब्लम पार्लियामान का है, तो पार्लियामान का ही नैरेटिव लेके या उसी के बयानात दिया करें सामने, क्योंकि हम लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे समझने नहीं में। नहीं, देखिए, वो फॉर्म 47 की जो बात है, वो वाली बात भी ठीक है। वो एक सियासी बात है। हम्म। मैं क्योंकि कानूनदान भी हूँ, तो और आइन का और पार्लियामान के रूल्स के बारे में भी जानता हूँ। मैं उससे मुतालिक एक बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल वो बाकी बात है, लेकिन फॉर्म 47 वाले अपने इख्तियारात जो नाजायज भी हैं उनका कुछ सही इस्तेमाल, या स्पीकर साहब भी सही इस्तेमाल करके हम्म। पार्लियामान को फाल करें। बजट की कानून साजी और बाकी जो कानून साजी उसको ठीक तरह करें। ठीक। एक सदर बाहर गए में, एक चेयरमैन सेनेट जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं, जिनके अपने खिलाफ इलेक्शन पिटिशन है, वही इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिलेटेड ऑर्डिनेंस के ऊपर साइन कर जाते हैं। मतलब हम्म। इस तरह आप करेंगे तो फिर डायलॉग कैसे होगा, नहीं, फिर बात कैसे। वो ऑर्डिनेंस पे तो बाकी सवालात उठते हैं। सनम जावेद साहिबा और आलिया हमजा वगैरह खवातीन कारकुनान के बारे में बताइएगा। एक जेल से रिहा होकर दूसरी जगह गिरफ्तार, एक केस से निकल के दूसरे केस में, शाह महमूद कुरैशी की भी बात करें। ये अगर इसी तरह केसेस चलते रहेंगे, आप लोग इन केसेस को कैसे प्रोसीड होता देखते हैं? ये बहुत अफसोसनाक है कि एक शख्स एक शहर में मौजूद ही नहीं है, और उनके ऊपर एंटी टेररिस्ट जैसे सीरियस इल्जामात लगा के उनको नामजद किया गया है एफआईआर के अंदर। जो सनम जावेद के साथ, आलिया हमजा साहिबा के साथ हो रहा है, ये अफसोसनाक है। और ये ऐसे नहीं होना चाहिए। कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब का तो मैं खुद वकील हूँ। तो अब देखें कि उनका पूरा साल गुजर गया, जब साइफर केस का डिसीजन लगा के आने वाला है, तो इन्होंने लाहौर में 8 नए केसेस बना, पुराने केसेस में उनको नामजद कर दिया सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स के थ्रू। फिर हम्म। उनको रिमांड दे दिया गया। अब रिमांड पे 9 दिन के लिए भेजा गया। वो 2 दिन पहले रिमांड की हेयरिंग हुई, फिर उन्होंने मजीद मंडे तक अब रिमांड दे दिया गया है, ताकि बेसिकली वो निकले ना। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो कराची में मौजूद थे 9 मई के दिन। कई दफा इसकी बात कर चुके हैं, मुजम्मत कर चुके हैं 9 मई को जो वाकयात हुए, और उन्होंने कभी कोई तशद्दुद की बात नहीं की। इसी तरह जो खातून वर्कर्स हैं, जो रहनुमा हैं, जो इस वक्त पाबंद सलासिल हैं, कि बेल का राइट एक बड़ा राइट है। ट्रायल आपने करना है, ट्रायल आप करें। आप बिल्कुल अपने गवाहान सामने लेके आए, लेकिन नाहक कैद ना करें। 1 साल के करीब इनको वैसे ही हो गया जेलों के अंदर। फिर एक शहर से दूसरे शहर लेके जाना, हाई कोर्ट के फैसलों का भी आप मजाक उड़ा रहे हैं। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और मैं फिर ये कहूंगा, बारहा कह चुका हूं, कि पाकिस्तान के जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं, वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा, दुनिया के चंद ममालिक है जिनका दहशत गर्दी, जिनका बड़ा अलमिया है, पाकिस्तान उनमें से एक है। आप हम्म। वहां पे असली दहशत गर्दी के मुकदमात बराए मेहरबानी चलने दें। वो भी नहीं चल पा रहे, क्योंकि आप इस वक्त पंजाब की किसी दहशत गर्दी की अदालत में चले जाएं, तो वहां सिर्फ आपको एक पार्टी के सियासी रहनुमा और वर्कर ही मिलेंगे। ठीक। अच्छा तैमूर तो साहब, हमारे पास वक्त कम है, क्विकली आपका कमेंट चाहिए कि कल भी अदालत में ये आवाज सुनाई दी है, जज साहब ने, सॉरी मैं नाम भूल गई, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान को कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं और आप हमें देख रहे हैं। सो आप लोग क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी सिर्फ जुडिशरी से एक्सपेक्ट कर रही है कि जुडिशरी की जानिब से रिलीफ दिया जाएगा, मजीद जो केसेस है उनमें भी? हम जुडिशरी की तरफ तो देखेंगे ना जी। इंसाफ आपने किससे लेना है? आप अगर चाहती हैं कि हम रोज सड़कों पे निकल कर और बस शोर मचाएं, तो वो भी एक तरीकेकार है। लेकिन हम तो एक कानूनी आईनी रास्ता लेके बैठे हुए हैं। हमने साइफर जैसे केस की भी 200 से ज्यादा पेशियां भुगती मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर, और इवेंचुअली इंसाफ हमें अदालत से लिया। बाकी मुकदमात में भी, वो चाहे तो कोई चेयरमैन पे हो, रिजर्वेशन वाइस नहीं है तहरीक हो, इंसाफ को? खवातीन।
रिजर्वेशन अपनी जगह होती हैं। हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे भी पार्टी के बहुत अफराद को रिजर्वेशन थी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे भी हैं, लेकिन उसके बावजूद कल इमरान खान साहब ने उन्हीं से मुखातिब होकर बात की। सो उन्हीं हम्म। से अदब से बात की, उनके आगे ही अपना मुद्दा रखा। किसी के ऊपर एतराज करना, किसी की फैसलों से इख्तलाफ करना, वो आपका जमहूरी आईनी हक आपने है चीफ जस्टिस से और उसको रिजर्वेशंस इस्तेमाल का करना जिक्र चाहिए, किया, ये लेकिन हमने ऐसा रिजर्वेशंस क्या पर्सनल है किया? या ये रिजर्वेशंस पर्सनल है या कुछ टेक्निकल एरर्स हो सकते हैं या क्या? टेक्निकल वजूहात के ऊपर भी हैं कि जहां आप कोई आपने अपना एक व्यू दिखा दिया हुआ है, इंटरेस्टेड आप पार्टी नजर आ रहे हैं, तो उस मुकदमे में आपको नहीं बैठना चाहिए। जहां आप कुछ ऐसे फैसले दे चुके हैं जिससे तासुर जाता है कि उसी से मिले जुला कोई और केस आएगा, उसमें भी आपका फैसला वैसे ही होगा, तो आपको नहीं बैठना चाहिए। ऐसी टेक्निकल बातों के ऊपर ही बात की जा रही है। हमारा जातियात का तो कोई सवाल नहीं है, किसी हम्म। से जाति तो कोई बात नहीं है। हम्म। ये तो सिर्फ अपने कानूनी आईनी जो हमारे हक है उसको लेने के लिए जो तरीकेकार है हम उसको कर रहे हैं। ये नॉर्मल केसेस में, कमर्शियल केसेस में भी होता है कि पार्टीज जो हैं वो अदम एतमाद का इजहार भी कर देती हैं जज को, फिर जज ने फैसला करना। चले हमने ठीक। अडयाला जो ट्रायल हुए उसमें भी जजों के ऊपर एतराज भी किए, उन्होंने उनको इग्नोर किया। हम हम्म। उन्हीं जजेस के आगे केस फिर भी चलाते रहे, उन्हीं के खिलाफ फैसलों के खिलाफ फिर हम अपील में गए और सुरखरू हुए। लेकिन हमने अदालतों से ही लेना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंसाफ के नाम पे बनी हुई एक जमात है। बिल्कुल हमें तैमूर साहब, थैंक यू सो वेरी हमको मच भी फॉर, नहीं जी सॉरी टू इंटरप्ट, हमारे पास टाइम कम है, ब्रेक शामिल करनी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में कुछ केसेस में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तैमूर साहब की ज़ुबानी आपने सुना। एक ब्रेक शामिल करते हैं।